आपका रास्ता दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। मैं कोचिंग जा रही हूँ, फिर उससे पता चला बहुत ज़्यादा बारिश है। पूरा गीला हो गया है। अच्छा, हमारे पास भी पता नहीं मिलेगी मिलेगी ऑफिस के लिए। बताते कि बाप दादों के ज़माने पे ऐसा पानी भरा जाता था। यहाँ पर क्या भी घर घर आप जाके देखोगे तो छाती तक पानी आ रहा है। जो लोग सो रहे हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे, घर में बैठे हैं, वो अपना पानी बाहर निकालते हैं। इतना पानी भर कर जा रहे हैं हम ड्यूटी, क्या करें। एक दिन की बारिश तो आई नहीं, अब बारिश रोज रहेगा तो रोज फिर छुट्टी करेंगे। पहली बारिश में ये हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का। पहले तो बारिश और होगी, अब ऐसे में नहीं हो रही है, हाल होगा तो फिर को गलियों में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पूरा रोड जाम है, कोई किए नहीं है। इनको तो पहले ये करना, सफाइया कर देना चाहिए। पाइपलाइन जाम है, पूरा रोड भरा पड़ा है। हम लोग जूता पहन के हाथ में लेके जा रहे हैं। इस बारिश में हमने 11 लोगों को खोया है। दिल्ली में 11 मौतें हुई हैं। प्रबंधन में जब कमी होती है तो आपदा प्रबंधन की जरूरत है। 164 सेंसिटिव वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मुसीबत आती ही आती है। पानी की ये कहानी है देश के दिल दिल्ली की। कभी बूंद बूंद को तरसती, तो कभी इंद्रदेव के प्रकोप और यमुना के गुस्से से डूबती उतराती। महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से लेकर शाहजहां के शाहजहानाबाद तक, अंग्रेजों के लुटियन से लेकर आज की आधुनिक चमचमाती दिल्ली तक, सदियों से समृद्ध इतिहास को बाहों में समेटे इस शहर ने हर किसी को लुभाया। फिर दिल्ली सजती रही, संवरती रही, एक बेहतर प्लानिंग के साथ, एक बेहतर भविष्य के लिए। सबसे पहले दिल्ली का प्लान 1873 में स्टार्ट हुआ। उसमें जहाँ था चांदनी चौक आसपास का सब एरिया कवर किया गया और डिटेल प्लान बनाया गया। उसके बाद में जब कलकत्ता में ये चीज़ चल रही थी तो लोगों ने कहा हम क्यों यहाँ पर रहे, इतनी दूर क्यों रहे, क्यों नहीं सेंटर में चले। तो लोगों ने डिसाइड किया हम सेंटर में जाएंगे, दिल्ली के आसपास जाएंगे, वहीं रहेंगे। 11 से 14 तक काम चला और सर्वे, लोग कहते हैं हाथी पर चढ़ कर सर्वे करते थे। कराट प्लेस इतना अच्छा बनाया, बाहर के मुल्क आकर देखे इतना अच्छा सर्किल में बना, बहुत अच्छा बना हुआ है। रिवर यमुना ने इतना हेल्प की हमारी कि रिवर यमुना से पानी आता था तो उससे बीच में से जाती थी, सबसे अच्छा लगता था। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो लुटियन दिल्ली की पसंद नहीं आई लोगों को। अरावली की गोद में कल कल बहती यमुना जैसे जैसे दिल्ली से दूर होती गई, दिल्ली पर पानी का तबाही का खतरा भी मंडराता चला गया। दिल्ली को इसी खतरे से बचाने के लिए कोशिशें हुई, प्लानिंग हुई, और जब प्लानिंग हुई तो सरकार की तरफ से पहल भी हुई। गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्ट बनाया, वी कॉल इट DD एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। फिर हमने जोनल प्लान्स बनाए हर एक जोन के। दिल्ली के कम से कम 120 जोन है, हर एक के प्लान्स हैं अवेलेबल, मेरे पास में है। दिल्ली दिनों दिन खूबसूरत हो रही थी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और गगनचुंबी इमारतें दिल्ली के खालीपन को भरने में लगी। प्रवासियों की एक बड़ी आबादी को दिल्ली सुहावनी नजर आई। लिहाजा आबादी बढ़ी तो समस्याएं भी बढ़ी। हम देखेंगे कि थोड़ी सी बरसात अगर अधिक हो गई, खासकर जो पहली बरसात होती है, तो दिल्ली की हाल बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पूरा क्योस नजर आता है, पावर कट्स हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, ट्री पूरी तरह से टूट के गिरे हुए होते हैं सड़कों पे, और सेवाएं, बड़ी से बड़ी सेवाएं, मतलब एम्स जैसी सेवाएं भी ठप हो जाती हैं।
अरे इतना बारिश आती है, ड्रेन से पानी चलता है, दे डोंट केयर, जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। देखिए, एक बात समझिए कि देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, और जो ड्रेनेज सिस्टम बने थे, सीवरेज सिस्टम बने थे, वो उस समय की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बने थे। दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है और उससे सुविधाएं भी बहुत बढ़ी हैं, लेकिन सुविधाओं की वजह से इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। लोग बाहर से बहुत आकर्षित होते हैं यहाँ पे अपने आजीविका को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, और यहाँ पे ज़्यादा बसते हैं, तो उसकी वजह से इसका डेमोग्राफिक पैटर्न भी चेंज हुआ है। हमारी जो पॉपुलेशन है, पूरे दिल्ली की कुल पॉपुलेशन का जो सिस्टम था वो लगभग 25 से 50 लाख के लिए बना था, और आज दिल्ली की अगर जनसंख्या आप देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। तो सिस्टम पर सभी चीज़ों का दबाव निश्चित रूप से आपको दिखाई देता है। जब दिल्ली में 70 लाख तक लोग थे तो दिल्ली का पानी बड़ी अच्छी तरह से चला जाता था ड्रेन्स के थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से कंक्रीट जंगल बन गया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है, उसमें सीमेंटेड सारा हो गया और ड्रेन्स और सीवेज इसका ध्यान बहुत कम रखा गया। उन सब कारणों से दिल्ली करहा रही है। जो विकास हुआ है उसमें कुछ ऐसे आयाम भी आए हैं, जैसे कि फ्लाईओवर से जो हमारा लैंडस्केप है वो पूरी तरीके से बदला है। उसमें अगर पहले थोड़ा अध्ययन होता कि फ्लाईओवर्स बहुत सारे बनाने की बजाय क्या हम एलिवेटेड रोड का कंसेप्ट सोच सकते थे। कई दूसरे विदेशों में, कई शहरों में पूरी की पूरी सड़क जो ऊपर से चली जाती है, भारत में भी ऐसी बात में की गई है। क्या दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था हमें सोचनी चाहिए थी? आज दिल्ली एक्सपैंड होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है, ड्रेन सिस्टम फेल कर गया है। हमारे पास 57 ड्रेन्स हैं, 320 किलोमीटर दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम है। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी ड्रेन्स भी हैं, फ्लड इरिगेशन का भी आता है, और इसमें दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी की भी आती हैं, इसमें एमसीडी की भी छोटी ड्रेन्स आती हैं। चैलेंजेस तो हैं ही, पहले वाला मॉनसून भी नहीं रहा, पहले वाला जो ड्रेनेज सिस्टम और सीवर सिस्टम मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जिस वजह से पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर है सीवर और ड्रेनेज का, उसकी वजह से समस्या हमारी बन जाती है। दिल्ली का दिल, जिसे हम लुटियंस की दिल्ली भी कहते हैं, पानी की प्रकोप से वो भी नहीं बची रही। हालांकि एनडीएमसी एक प्लानिंग के साथ पूरे साल आगे बढ़ता रहता है ताकि मानसून के वक्त जल भराव से निपटा जा सके। इसके लिए फेज दर फेज काम चलता रहता है। मैनुअल डिसिल्टिंग भी हमारे यहाँ लगातार जो मेन होल्स हैं, चैम्बर्स हैं, वेल माउथ हैं, डिपार्टमेंटल लेबर जो रोस्टर के हिसाब से काम करती है वो मैनुअल डिसिल्टिंग करती है। फेज़ 1 को जो हम लेते हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक लेते हैं। ये लगातार 365 डेज़ ये डिसिल्टिंग का काम, चूँकि आप प्लानिंग पूरे साल की करते हैं तो आगे के लिए काम आगे हो पाता है। सेकेंड फेज़ में हम जनवरी से मार्च तक करते हैं, जब हमको लगता है कि हो गया तो जनवरी से मार्च है। और थर्ड फेज़ में अप्रैल से जून, जब जुलाई बारिश के लिए आता है, तो ऐसे 3 फेजेज़ में ये हम पूरी तरह से डिसिल्टिंग का काम करते हैं। हमारे पास सुपर शॉकर मशीन भी हैं, सुपर सकर, जिसमें आरसीसी की डिसिल्टिंग है। जो मेन डिसिल्टिंग है उन सुपर सकर मशीन से भी हम लगातार डिसिल्टिंग का काम करते हैं, और वनरेबल पॉइंट्स पर उनको भी हम हमेशा तैनात रखते हैं कि कहीं जहाँ भी ज़रूरत हो, कोई ऑब्स्टिकल आया है तो उसको हम हटा दें। इसके साथ ही हमारा मॉनिटरिंग बाय सीसीटीवी, तो सीसीटीवी से हमारी मॉनिटरिंग है। वनरेबल पॉइंट्स हैं 24/7, हम इसको सीसीटीवी से मॉनिटर करते हैं। गर्मी जब चरम पर होती है तो दिल्ली का अलग संकट होता है। तब पानी की हर बूंद के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ताकना पड़ता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब मानसून आता है तो पहले ही बारिश में गलियां डूब जाती हैं, सड़कें दरिया बन जाती है। देखिए, इस बार जो 28 जून को बारिश आई, इस बार 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। महज कुछ ही घंटों में 25% जो दिल्ली की टोटल बारिश है
कुछ घंटों में ही उतनी बारिश हो गई। तो इस बार ये प्री मॉनसून था, पहली बारिश थी। 25 मिलीलीटर की बारिश अगर होती है तो उतने सिस्टम को हम ले सकते हैं, लेकिन जो पीछे बारिश हुई वो एक ही दिन में लगभग 100 मिलीलीटर से ऊपर बारिश हुई है। एनडीएमसी पूरी तरह से एक बीच में टापू की तरह से है, चारों तरफ बाकी दिल्ली बसी हुई है। यमुना पहुंचने से पहले एमसीडी का एरिया आता है, पीडब्ल्यूडी का एरिया आता है, तो चारों तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमको हमारे जो आउटफॉल हैं वो आउटफॉल के लिए हम दूसरे एजेंसियों पर निर्भर करते हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो या जल बोर्ड हो, उनके थ्रू ही हम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन एंड फ्लड हो, सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलजुल कर हमने मीटिंग्स ली, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग ली, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी और हमने तैयारी भी हमारे 90 से 95% हो चुकी थी। हमारे ड्रेन्स की जो डीसिल्टिंग है, नालों की सफाई हो चुकी थी, साथ ही जितने भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो माउथ वेल्स हैं, उनकी सफाई हो चुकी थी। दिल्ली में 713 नाले हैं और 713 में से पिछले सप्ताह तक, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हमारा डाटा नहीं है, उसमें लगभग 196 नालों की डिसिल्टिंग हुई थी। और जब ये पानी का क्राइसिस चल रहा था उस समय मैंने आगाह किया था कि अभी ये सरकार पानी का रोना रो रही है, इनको पानी पूरा मिल रहा है, इनका सिस्टम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 10 दिन के अंदर मानसून आने वाला है। अब ये इल्ज़ाम लगाएंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, दूसरी एजेंसीज के ऊपर कि कहीं हथनी बैराज से पानी ज़्यादा छोड़ दिया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। और वही हुआ कि अगर आपने 713 में से केवल 200 नालों की डिसिल्टिंग की है, 500 नाले आपके डिसिल्ट ही नहीं हुए। यमुना की डीप डिसिल्टिंग होना बाकी है, आपने कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है अगर ऐसी स्थिति हो, मॉनसून हो, रैदर देन ब्लेम गेम में हमें लगता है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सब मिलकर अपने मशीनरी हो या हमारी मैन पावर हो या हमारे पंप्स हो, सब मिलजुल कर शेयर करें। इनके लगभग 600 के आसपास पंप हैं, 600-650 के आसपास पंप हैं, जिसमें से 400 पंप काम नहीं कर रहे थे, कहीं पर मैन पावर नहीं थी, कहीं डीजल का अभाव था। इस बार जो समस्या जैसे हमने देखा जल भराव की इसलिए हुई क्योंकि बड़ी अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। तैयारी तो हमारी पूरी थी, बट कई बार टेम्परेरी पंप्स को ऑन द स्पॉट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उन टेम्परेरी पंप्स को जब ऑन द स्पॉट इंस्टॉल करना पड़ता है तो जो चैलेंजेस आए, आपने देखा ज़्यादा चैलेंजेस होते तो हम कुछ ही घंटों में जो पानी की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे। और काफ़ी हद तक अगर पीडब्ल्यूडी के पास कुछ ऐसी समस्या रही तो एमसीडी से हमने पंप मंगाए, अगर एमसीडी के पास कुछ समस्या रही तो हमने पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन फ्लड से पंप मंगाए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो परमानेंट पंप्स हैं उसकी तो चेकिंग हमने पिछले 1-2 महीने से कर ली थी और हमारे सभी परमानेंट पंप्स ऑपरेशनल थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुबह 7 बजे से जितने भी तमाम हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं एमसीडी के, ग्राउंड पर पूरे दिन शाम तक, रात तक रहे। उन्होंने नीचे के सभी स्टाफ से सारी ड्रेनेज पर जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग्स थी वहाँ पर सफाई कराई और वाटर लॉगिंग की समस्या, जल भराव की समस्या से दिल्ली की जनता को निजात दिलवाया। जैसे हमारा सेंट्रल जोन है, साउथ जोन है, कुछ पॉइंट हमारे सिटी एसपी जोन के रहे, ये 3 जोन ज़्यादा इफेक्टेड रहे। अब सेंट्रल जोन की बात करें, साउथ जोन की बात करें तो हमारा डिफेंस कॉलोनी वाला एरिया इफेक्टेड रहा, हमारा मालवीय नगर इफेक्टेड रहा, कृष्णा नगर वाला ड्रेन रहा। और हमने वहाँ पर जनता से भी बातचीत करी, कुछ जगह ज़्यादा जल भराव हुआ। तो इस बार हमारी तैयारी होने के बावजूद भी जो बारिश आई उससे जो जनता को समस्या का सामना करना पड़ा। तैयारी कितनी होती है, तस्वीरें पोल खोलती हैं, दलीलें लाख होती हैं, हकीकत जुबान खोलती है। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली का भी। और जब तैयारी थी तो दिल्ली डूबी क्यों? देखिए, सेंसिटिव पॉइंट मिंटो ब्रिज वाला हो गया क्योंकि उससे पहले का हमारा एरिया है। भारती नगर जो जहाँ दयाल सिंह कॉलेज है, जहाँ गोल्फ लिंक आता है, वो एक वनरेबल एरिया है। एक जो एम्स वाला फ्लाईओवर है, जो कि इधर से यूसुफ सराय से, इधर साउथ एक्स से और इधर राजनगर से,
तो और हमारा यहाँ से एनडीएमसी का मिलना होता है, तो वो एक वनरेबल पॉइंट है, वहाँ एक इशू है। ऐसे ही जहाँ छोटे छोटे से अगर हम फ्लाईओवर्स देखें, जैसे चाणक्यपुरी में एक सरोही नगर से आप सीधे आइएगा तो रेलवे फुटओवर ब्रिज है, वो जगह हैं। तो कुछ जगह हैं जिनको हमने वनरेबल पॉइंट्स को चिन्हित किया हुआ है। मिंटो ब्रिज का जो सिविक सेंटर तक का एरिया है वहाँ से एमसीडी के अंडर आता है, और मिंटो ब्रिज का जो एरिया जो स्क्रॉट पेस की तरफ जाता है वो एनडीएमसी का एरिया है। और अगर रोड की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का एरिया रहता है। पिछले 2 सालों में वहाँ जलभराव नहीं हुआ था, इस बार जलभराव देखने को मिला। और अगर हम हिस्ट्री और पास में जाएं तब भी ये समस्या हमेशा को देखने को मिली थी। इस बार हमारा जो एक ड्रेन है वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से जो पानी ने बैक मारा और जिस वजह से इस बार वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हुई। एनडीएमसी एरिया में मुख्यतः सुनहरी पुला नाला और पुराना किला रोड का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्री फ्लो हमको वहीं से मिलता है। और उस दिन ऐसा हुआ कि जब ये पानी भरा है तो ऑलरेडी वहाँ के कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, और सुनहरी बारापुरा जो नाला है ऑलरेडी पूरी तरह से ओवरफ्लो था, क्योंकि बारिश 100 मिलीमीटर हुई थी। उस कारण से जिस पानी को जाना चाहिए था वो पानी स्टैग्नेट हो गया या गया नहीं। बारापुला का जो ड्रेन है वहाँ पर भी देखा गया पानी ओवरफ्लो हुआ, जिसकी वजह से जंगपुरा में पानी भर गया। कुछ कंस्ट्रक्शन भी है जो बारापुला के आसपास हो रही है, एक RRTS बन रहा है और उसका जो मलबा है, डिब्रिस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बारापुला के ड्रेन में आ गया था, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लो है बारापुला का वो रुक गया था। ऐसे ही कृष्णा नगर की समस्या देखने को मिली। कृष्णा नगर का एक ड्रेन है जिसका एक चैम्बर है, इतना जो पानी बैक मार गया बारापुला में, ये सभी ड्रेन्स कनेक्ट होते हैं, बैक मारने की वजह से वो चैम्बर के ताले टूट कर जो है पानी बाहर आया और कुछ घरों में भर गया। बहुत सारे ऐसे, लक्ष्मी नगर है, आपका धौला कुआं है, मूलचंद का फ्लाईओवर है, यहाँ पे मदनगीर है, संगम विहार है। दिल्ली में 164 पॉइंट हैं, जिसमें मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट लगभग 87 है। इस पर कौन यकीन कर सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का पानी मौत का सबब भी बन सकता है, और इस बार भी बना। इस बार भी माओं की गोदें सूनी हुई। पानी क्या, इस पूरी सोसाइटी का पानी इस पूरी मेन रोड पे आता है। अभी ये सब सपोर्ट नहीं था तो पानी भी इधर से जा रहा था, फिर बारिश का पानी भी था। एक पेड़ नीम का वहाँ था, एक आम का था। आम का पेड़ इसी में जा गिरा, नीम का पेड़ इस तरफ आया था। यहाँ पे मजदूरों के घर बने थे, वो पानी की ढाल से और कुछ मिट्टी के गिरने से सारे अंदर दब गए थे। वो 10 जने बता रहे हैं, जिनमें से 7 जने तो बच गए, 3 जेंट्स है, वो तीनों अंदर ही दफन गए थे, जिसमें से लेडीज से तो बच गई, जेंट्स गए। उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 3-4 लड़के आए छोटे छोटे, जिनकी एज 4-5 साल लगभग होगी। उन्होंने बोला बच्चे हमारे साथ, कुछ साथ में बच्चे आए थे, दो बच्चे नहा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, वो दोनों बच्चे डूब गए, हम तो निकल गए, वो निकले नहीं है अभी तक। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि कहाँ पे है, तो उनके साथ में आया, यहाँ पे उनके साथ आया तो फिर उनके बच्चों के कपड़े और चप्पल पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बोला क्या नाम है, किस साइड है, तो उन्होंने बोला इस साइड है। तो मुझे तैरना आता नहीं था। यहाँ पे और भी 3-4 लोग आए, तो उन्होंने बोला कि मैं अंदर जाता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि उन्हें तैरना आता नहीं था, पानी यहाँ पे गहरा था। इतने में फिर उनके पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने, उनमें से एक को, किसी को साथ में जो आया था उन्हें तैरने आता था, वो अंदर गए वहाँ पे और एक बच्चे को निकाला। फिर दोनों बच्चे वहीं पे मिल गए, जिसमें से एक बच्चे डेड, उसी समय स्पॉट डेड हो चुके थे, और एक बच्चे की थोड़ा सी सांस चल रही थी, जिसमें से पानी ज़्यादा निकल गया था। फिर हम दबा के उसे निकाला हमने, और उसके बाद में फिर पुलिस आई, उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहीं पे दम तोड़ा दोनों बच्चों ने, एक ने तो खैर यहीं पे तोड़ा था, एक वहीं पे। और यहाँ पे पिछली बार भी यहीं पे डूबे थे, 1 साल पहले भी 2 बच्चे यहीं पे डूबे थे। हाँ, दोनों मर गए थे वो। देखिए, जो केसेस आए जिनमें जान का नुकसान हुआ, मैं दिल्ली की जनता से गुजारिश करूँगी, जब भी ऐसा अलार्म हो कि जब ज़्यादा बारिश आए या कोई भी आपदा हो, उसमें स्पेशली अपने बच्चों को है थोड़ा ऐसी चीज़ों से दूर रखिए, जल भराव में ना जाना दिए जाए। और रही बात एमसीडी की तरफ से भी ऐसा अलर्ट जारी किया गया था। तो कई प्रकार की स्थिति बनी, और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कोई इमरजेंसी अरेंजमेंट्स भी कोशिश की है, करने का प्रयास किया है। पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, इरिगेशन एंड फ्लड हो, तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं, एकजुट होके हम लोग कोऑर्डिनेट होके एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकाला,
जहाँ जहाँ पर भी ड्रेन्स की प्रॉब्लम आई, और सारे अपने जॉइंट एफर्ट से हमने वो जल भराव की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या को हमने ख़त्म किया। इस बारिश में हमने 11 लोगों को खोया है। दिल्ली में 11 मौतें हुई हैं, तो ये बड़ा सैड है। मतलब बसंत विहार के 3 मजदूर जो वो किस लिए गिरे? क्योंकि धंस गया, वो बैठ गई, वो जमीन में बेसमेंट का काम कर रहे थे और उसमें वो धंस गए। सो इट्स वेरी सैड। 2 बच्चे अगर मेरे खादर के एरिया में, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, खादर का नाम आते ही माइंड में कि हमें अपने जो नदी की बेल्ट है उन्हें खाली कराना होगा। नदी की बेल्ट पे एनक्रोचमेंट नहीं चल सकती, क्योंकि नदी के बेल्ट पे अगर एनक्रोचमेंट होगी तो आपका पानी कैसे जाएगा। अब देखिए वो 2 बच्चे बेचारे 8 और 10 साल के, वो उनकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा सैड है। इन सब का जिम्मा लेना होगा और हमें ये जिम्मा लेना चाहिए। लुटियंस दिल्ली से कुछ ही दूर ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों ने इसलिए अपनी जिंदगी गंवा दी क्योंकि राजधानी का पूरा सिस्टम थोड़ी देर की बारिश भी रोक पाने में नाकाम रहा। 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यह राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। फिर जब एनडीआरएफ की टीम आई है, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने जब बाकी सारे बच्चों को बचाने का प्रयास किया है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर एक लड़का जो बाहर निकल गया है, हम लोगों ने उसको काफ़ी देर तक संभाला। वो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो रखा था और फिर उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में फिर 3 बॉडीज़ वहाँ से अंदर से बाहर आई हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए। और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। बिल्कुल यहाँ दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल पॉश एरिया, खुला एरिया, साफ सुथरा एरिया था। पानी 4 घंटे बरसात हो, 6 घंटे बारिश हो, 1 मिनट में पानी साफ हो जाता था। फ्लशिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअल में क्या है सर, यहाँ पर गार्बेज सिस्टम, सफाई सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जो गार्बेज निकलता है सारा सीवर में जाता है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, वो पानी बैक मारता है, घरों में चला जाता है। वैसे तो रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़ों का खेल है। हकीकत में मॉनसून चाहे किसी साल का भी हो, दिल्ली की सूरत हर बार बिगड़ती है। थोड़ी सी बारिश दिल्ली को जलमग्न कर देती है। पिछली तस्वीरें पुरानी हो जाती हैं और नई तस्वीरें डराने लगती हैं। मैं कोटला से आ रहा था तो मेरी साइकिल नीचे गड्ढा था, मैं वहाँ पे गिर गया था। मेरी पूरी चाय खराब हो गई थी, मेरा पूरा सामान गीला हो गया था, खराब हो गया था। फिर मैं वापसी चला गया था। मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। आज की तो हालात जो भी है बहुत तगड़ी बुरी है, क्योंकि हर जगह गड्ढों में भी पानी है, पब्लिक को दिख नहीं रहा है। पानी की वजह से ये लगता है रोड बरोबर है, पब्लिक जा रही है, गिर जा रही है, चोट खा रही है। दिल्ली में छोटी मोटी बारिश हो जाए ना, गाड़ियाँ फंसनी है। कुतुब मीनार साइड, छतरपुर साइड, इधर तो पानी बारिश हो थोड़ी भी हो जाएगी तब भी तो यहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है। ये पानी भर गया था उधर एम्स के साइड से, गुड़गांव से आ रहा था, पानी भर गया पूरा, गाड़ी बॉडी इसकी डूब गई थी। फिर उसके बाद में अभी धीरे धीरे निकाल के लाए, पानी नजर ही रहा, इसमें पानी चल ही रहा। अभी थोड़ा ब्रेक मारना कम हो गई तो इसलिए गाड़ी खड़ी कर ली यहाँ पे। पूरी गाड़ी डूब जाने पर इंजन भी सील हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इसका ये कंट्रोलर इसका खराब हो जाएगा। ये गड्ढे, अब देखो आप देख रहे होंगे, हम अभी उस गड्ढों में लकड़ी जला जला के पानी निकाल रहे हैं इधर से इस साइड में। तो कोई आता भी नहीं है कि भाई यहाँ इसको सफाई करें या निकालें, कुछ भी वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब लापरवाही है। जिस दिल्ली ने पनाह दी उसी दिल्ली को हम इंसानों की लापरवाही ने दागदार किया। तो फिर आखिर इस दाग को छुड़ाएं कैसे? कैसे कुदरती आफत को वरदान में बदल दें? छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर थोड़े दिन पहले रख लिया गया होता कि मानसून आने वाला है, जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। दिल्ली में एक तो जो हमारे जितने सड़कों के आसपास देखेंगे और जितने भी ड्रेनेज चैनल्स हैं, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे ड्रेनेज चैनल्स हैं हमारे, उनके अंदर इतना कूड़ा ये चीज़ें होती हैं कि जो ड्रेनेज की क्षमता को बिल्कुल कम कर देती हैं, कहीं कहीं पे ख़त्म कर देती हैं। डीडी एक्ट में यह है कि दिल्ली को डेवलप करना सबको बहुत ज़रूरी है, जितनी दिल्ली की नेसेसिटी है। बहुत अच्छा खासा एक्ट बना हुआ है, 57 में बना था,
गवर्नमेंट से आप पूछोगे यही हम तो रात दिन काम कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नीयत से होना चाहिए, हाथ जोड़ करके। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए, हाई कैपेसिटी वाले पंप्स होने चाहिए जो उस समय की मुसीबत को टैकल कर सके। 1230 में गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने हौज-ए-शमशी बनवाया जो आज भी है। इसी तरह दक्षिण दिल्ली की मेहरौली में बावलियां और तालाब बनवाए गए ताकि दिल्ली की बारिश को इसमें समेटा जा सके। फिर उनका इस्तेमाल दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए किया जा सके। अब बारिश का पानी जिसे हमें वाटर बेड्स तैयार करने चाहिए, जो हमें धरती को स्पॉन्ज बनाना चाहिए, जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हमारे पास बावड़ियाँ होती थी पहले, बावड़ी का यही काम होता था कि आज आप जब बारिश आ रही है उस पानी को आप जमीन के नीचे संभाल लीजिए, जिससे कि आपके पीने के समय में आज देखिए लेवल कितना डाउन चला गया है पानी का। सोच की जरूरत है और उस विजन की जरूरत है। विजन के साथ साथ वॉर फुटिंग पे काम बारिशों के दिनों में नहीं, पूरा साल करने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर लैंडस्केप चेंज होने की वजह से जो पूरी हाइड्रोलॉजी है वो चेंज हुई है। और जब सतह जो हमारी ज़मीन होती है वो कच्ची ज़मीन होती है तो उसके अंदर पानी को सोखने की क्षमता होती है, पानी उसके अंदर चला जाता है, अंदर वो भूगर्भ में चला जाता है। लेकिन ज़मीन जब हमारी पक्की हो जाती है, उसको कंक्रीट में हमने कर दिया, पेमेंट बना दिया, उसके अंदर पानी को सोखने की क्षमता नहीं होती। इसकी वजह से थोड़ी सी भी अधिक बरसात हो गई तो वो बाढ़ जैसी स्थिति होती है। दिल्ली में बाढ़ नहीं होती, बाढ़ जैसी स्थिति होती है। और उसका दूसरा परिणाम ये भी होता है कि पानी ज़मीन में नहीं जाता तो बाकी समय पानी की इतनी कमी होती है और ज़मीन सूखी भी रहती है। इसलिए गर्मी के समय में आप देखेंगे और इस बार दिल्ली में कितनी पानी की किल्लत भी हुई है। इसको खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत, क्योंकि काम तो दिल्ली के लिए करना है। दिल्ली के सर्वाइवल में सबका सर्वाइवल है। उसमें एलजी जो हमारे होते हैं वो फादर फिगर होते हैं दिल्ली में। वो एमसीडी का भी पूरा ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको भी बिठाएंगे और एनडीएमसी को भी बिठाएंगे और चीफ मिनिस्टर अपने। तो इन सब के कंसर्न सीनियर डिपार्टमेंट्स के हेड्स, एचओडीज, उन सबको बैठना है, पूरी प्लानिंग करनी है और प्लानिंग होती है। मैंने गवर्नमेंट में काम 20, 25, 30 साल काम किया है। गवर्नमेंट में नेचुरली हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भैया ऐसे करा दो, इससे करा दो, इससे करा दो। हमने इतनी कोशिश करते थे कि किसी तरीके से आदमी परेशान ना हो यमुना के पानी से, लेकिन फिर भी होते थे। कभी कभी तो ऐसे बाढ़ आते हैं कि आदमी दुखी हो जाते पूरी तरह से कि हम लोग काम नहीं करते पूरा। दूसरी बात है कि जो प्रशासन तंत्र है उसमें एक कैलेंडर एक फिक्स होना चाहिए और उस कैलेंडर फिक्स है भी तो उसके तहत कितना काम हो रहा है। हमने हमेशा देखा होगा कि बाद में हम बचाव के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन स्थिति हमारे हाथ में इतनी होती नहीं है कि उसको हम व्यवस्था कर पाएँ। दिल्ली में जनसंख्या इतनी है, अगर थोड़ी देर जल भराव हो गया तो 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। जो दिल्ली का जो शहरी हमारा जो योजना है, इस योजना को इसके अंदर जल प्रबंधन की पूरी एक आमूलचूल जो परिस्थिति है उसको वापस अध्ययन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बदलाव आ गया। आज से 30 साल 40 साल पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी हम कोई बड़ी करते हैं उसके अंदर पहले से अध्ययन होना चाहिए कि अगर मैं ये फ्लाईओवर यहाँ पे हम बना रहे हैं, इस डिज़ाइन का है, तो ड्रेनेज के अंदर क्या परिवर्तन होगा और उस ड्रेनेज को सुधारने के लिए हमें क्या पहले से प्रयास करने होंगे। ये नहीं कि जब बाढ़ आ गई या पानी भर गया तब हम उसका सुधार करने की प्रयास करें। जरूरत है दिल्ली में जल भराव की समस्या को सुलझाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण हो, प्रशासनिक प्रयास हो, हर किसी की सहभागिता हो और वैज्ञानिक समाधान भी। तभी दिल्ली को मानसूनी मुश्किल से निकाला जा सकता है। ये आज के लिए भी होगा और कल के लिए भी। कुछ भी असंभव नहीं होता।
अगर सरकारें निर्णय कर लें और साथ बैठ जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी की है, एजेंसीज बहुत सारी हैं। अगर आप पानी की समस्या को देखेंगे, फ्लडिंग की सिचुएशन को देखें, तो उसमें ड्रेन, छोटी ड्रेन्स हैं वो एमसीडी के पास हैं, बड़ी ड्रेन्स जो हैं वो दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के पास हैं, फिर फ्लड एंड इरिगेशन का डिपार्टमेंट आता है, फिर हमारा कुछ एरिया कैंट एरिया आता है, उसके साथ ही साथ लुटियन दिल्ली आती है जो सेंटर के अंदर है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें ये काम करवाने होते हैं। पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए और पॉलिसीज उस समय पे बननी चाहिए जब आपातकालीन सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है कि आपके हॉस्पिटल्स तक ठप हो जाए। मतलब आपकी सर्जरीज और आपके ऐसे पेशेंट्स वो मुसीबत में आ जाए, आपकी इस तरह से सिचुएशन पहुंचे। हर बार प्रतिवर्ष जब ये जल भराव होता है तो हम बहुत सीख लेते हैं, सीख देते भी हैं एक दूसरे को, लेकिन उस सीख के परिणाम स्वरूप हम अपनी व्यवस्था में क्या सुधार करते हैं, क्या बदलाव करते हैं। अगर हमने उस सीख पे अमल नहीं किया तो वो सीख सिर्फ लेना, कागजों तक ही रखना, वहीं तक होगी, उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। 1-2 वर्ष पहले भी जब मिंटो रोड के पास एक घटना हुई थी, और भी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्रेटर भी क्रिएट हो गया था, भैरव मार्ग पे सड़क धंस गई थी, रोहिणी में भी सड़क धंस गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जलभराव से संबंधित हैं। जलभराव की वजह से सड़कों पे भी नुकसान होता है, जलभराव से गाड़ियों पे भी नुकसान होता है, जीवन अस्त व्यस्त होता है, पानी की सप्लाई पे भी नुकसान होता है। तो जलभराव शहरों में हम प्राकृतिक कोई घटना नहीं मानते, बेसिकली ये हमारी पैदा की हुई स्थिति है, हमारी कहीं कमी रही है, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो डिज़ाइनिंग है डेवलपमेंट में। और ऐसा नहीं कि इसका निदान नहीं हो सकता, इसका निदान हो सकता है, इतना हो सकता है कि ये हमारे नियंत्रण में रहे। माना जो रेन थी वो 228 पे पहुंच गई, 228.1 mm, जहाँ पे हमारे दिल्ली की अगर एवरेज देखा जाए वो 80 से 90 रहती है। सालों साल का रिकॉर्ड देखें, ये 88 साल का 88 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। सच्चाइयाँ हैं, लेकिन हम कैपिटल सिटी हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। प्लानिंग करने की जरूरत है, दूरदृष्टि की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है कि क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग, जिसमें हम बावड़ी, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर हार्वेस्टिंग का काम युद्ध स्तर पे शुरू करें, युद्ध स्तर, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो रियल स्टेक होल्डर हैं, रियल दिल्ली वाले, उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंक्लूसिव करके ही कुछ अचीव किया जा सकता है और इसमें तो सभी का भला है। देखिए, ये शहर हमारा है, ये एनडीएमसी हमारी है। एनडीएमसी खुले मन से हमेशा सहयोग लेने के लिए और सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी एजेंसीज हैं, वो चाहे एमसीडी है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे दिल्ली सरकार है, हम तो सबको ही आमंत्रित करते हैं कि आइए मिल बैठ करके जो समस्याएं जनता को कम से कम मल्टीपल एजेंसीज के कारण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम हमेशा तत्पर हैं सहयोग करने के लिए और मिलकर के ही लोगों को हम सुविधा दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं को कम कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं। सारी एजेंसीज को मिलके काम करना है और जो करप्शन होती है हर स्तर पे होती है। अभी पीडब्ल्यूडी ने कहा कि 776 मैट्रिक टन गाद निकाली, ऐसे ही एमसीडी भी अपने बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे देगा, और लेकिन फिर भी सिचुएशन वहीं की वहीं। मैंने सच्चाइयाँ देखी हैं और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी हमारे ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स की भी बहुत जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। देखिए, मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करती हूँ कि ऐसी आपदा की स्थिति में आप लो लाइंग एरियाज में जाने से बचें। ऐसी आपदा में अपने बच्चों को जो है घर के अंदर रखें, बच्चों को पानी के अंदर ना जाने दें। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सरकार के साथ चलें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और साथ ही जो अलर्ट सरकार द्वारा जारी किया जाए उसका पालन करें। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर के इस एक अभियान की तरह से कि हम, ये मेरी एनडीएमसी है, ये मेरे दिल्ली है, इसको संभालने की, सजाने की जिम्मेदारी, सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की ये जो प्रॉब्लम है, पानी जो हमारा
बून भी है और बैन भी है। तो अगर हमने इसे संभाल लिया तो ये वरदान साबित होगा। ये अमृत है, जीवन है पानी, और वही हम इसे वेस्ट कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये अभिशाप हो जाएगा। किसी भी शहर को अच्छा बनाने में उसके नागरिकों की भूमिका सरकार से ज़्यादा होती है।